हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। मुरादाबाद की जामा मस्जिद में इस वक्त मैं खड़ी हूँ। शायद ये पहला ऐसा शो होगा जो कि जामा मस्जिद से जा रहा है। आप देखिए कि आपको सफेद रंग में लिपटी हुई ये मस्जिद नजर आ रही होगी, जहां पर लोग सजदा करने आते हैं, जहां पर लोग अल्लाह को याद करते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग नमाज अदा करते हैं। बहरहाल इसी सरजमी से हम ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं कि जिसमें हम ये समझे कि आखिर एक कौम जिसको लेकर लगातार सवाल भी उठाए जाते हैं और जो कौम खुद भी कई सवाल उठाती है, वो इंडिया टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहती है। क्योंकि कार्यक्रम का भी जिस तरीके से नाम है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ऐसे में यहाँ के मुसलमान क्या सोचते हैं ये जानना बेहद जरूरी है। शहर के इमाम साहब हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत क्यों ना इन्हीं से की जाए। देश का मुसलमान, कई तरीके के सियासी सवाल यहाँ पर उठते हैं। सरकार कहती है हर तरीके का काम हमने मुसलमानों के लिए किया। देखिए, आपका जो आज का ये प्रोग्राम है जिसका नाम आपने रखा है ये पब्लिक है, सब जानती है, तो मैं उसी से जवाब देना चाहता हूँ कि आपने जो सवाल किया तो ये पब्लिक है, सब जानती है। विकास हुआ या नहीं हुआ ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या मुसलमानों के ऊपर जो दावा किया जाता है कि हम हर तरीके का काम कर रहे हैं और हर तरीके की योजनाएं उन तक पहुंच रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, सरकारी योजनाएं तो किसी खास मजहब के लिए नहीं हुआ करती। ये जैसे जब ये हुकूमत आई थी तो उसने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो इसमें मुसलमान और गैर मुसलमान का सवाल ही नहीं उठता। जब विकास है तो सबके लिए है। ये बात कहना कि हमने मुसलमानों के लिए किया या नहीं किया, ये सवाल ही गलत है। विकास हो तो सबका हो, इसमें मुसलमान और गैर मुसलमान का सवाल ही नहीं उठता। तो यानी कि ये आखिर कौन ऐसी जो इतनी टिप्पणियां आती है, कहाँ से ऐसी आती है जो खासकर एक तबके पर जो है सवाल उठाए जाते हैं? क्योंकि 80-20 का फार्मूले की भी बात की जाती है। 80-20 ये तो अजीब सी बात है। 80 और 20 ये तो आप 100 की बात करिए हमसे। पूरा हिंदुस्तान है, इसमें 80 और 20 से क्या मतलब? ये बात हमारे आज तक ये सवाल ही समझ में नहीं आया। इतने बड़े बड़े सियासतदान और इतने बड़े बड़े समझदार लोग इलेक्शन के मौके पर ये 80-20 का सवाल करके ये क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ये तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो सबका विकास और सबका साथ अगर है तो वो 100 के साथ है, 80-20 का कोई मतलब नहीं होता। चलिए, इमाम साहब कह रहे हैं 80-20 का फार्मूला समझ से बाहर है। अभी आप ऑफ कैमरा बड़ी टिप्पणी कर रहे थे 80-20 को लेकर, ऑन कैमरा भी कुछ बता दीजिए। 80-20 का जो फार्मूला हमारी ये भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर लाई है, ये इसराइल से लाई है, लेकिन जनता हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव सर पर है। ये 80-20 का फार्मूला इन्हें बता देगी। जिस तरफ इनका इशारा है 80 की तरफ, वो 80 लोग अब इनके इस फार्मूले को खत्म करने जा रहे हैं। वो टारगेट हमें बनाते हैं सिर्फ 20 को मुस्लिम और 80 हिंदू। वो ये देना चाहते हैं मैसेज इन्हें 80 को एक हो जाओ और हम 20 के साथ जुल्म करेंगे, खुश हो तुम। आजम खां को जेल भेजने का मकसद सिर्फ यही था कि हम 20 में से मुखिया को भेज रहे हैं ताकि हिंदू समाज खुश हो। लेकिन हिंदू समाज आजम खां के जेल जाने से नाराज है। क्यों? वो विकास पुत्र थे आजम खां। उन्होंने देश में 130 साल के बाद एक इतनी आलीशान यूनिवर्सिटी बनाई, जौहर अली यूनिवर्सिटी रामपुर के अंदर, जिसमें हर धर्म हर जाति के बच्चे पढ़ेंगे और फैज़याब होंगे, जैसे सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ के अंदर बनाई थी। इसलिए उन्हें जेल में नहीं डाला, इसलिए डाला कि 80 लोग खुश हो जाएं। ये फार्मूला है 80 और 20 का, लेकिन ये फेल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। जामा मस्जिद में मौजूद हूँ, मुरादाबाद में हूँ, समय बिल्कुल रात का हो चुका है। ख्याल क्या आ रहा है? ख्याल ये आ रहा है कि इस तरह की जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि पलायन हो रहा है मुसलमानों की वजह से, जब आप 20 और 80 की बात करते हैं तो 20% लोग तो कमज़ोर हैं, हर हालत में कमज़ोर हैं। आप मुसलमान जो भी हिंदुस्तान में हैं 20%, उनकी हालत देखिए। हालत ये है कि हम दलितों से पीछे हैं, हम बैकवर्ड से पीछे हैं। वजह क्या पीछे होने की? पीछे होने की यहाँ की सरकारें जिम्मेदार हैं। उन्होंने कभी हमारे बारे में हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया, हमें एक बेसिक हमें एजुकेशन देने के हमारे लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, हमारे लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। एक कास्ट का धोबी अगर वो मुस्लिम है तो वो बैकवर्ड में है,
और वही अगर हिंदू है तो वो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट हो जाता है। जब आप किसी के काम से डिवीजन करते हैं तो उसके धर्म के आधार पर उसका रिजर्वेशन क्यों कब खत्म हो जाता है? हम भी भारतीय हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम यहाँ पे बाई चॉइस हैं, हमने ये चुना है इस देश को, हमारे पूर्वजों ने इसे चुना है, हम इत्तफाकन तो यहाँ पे नहीं। फिर किसने किसको ठगा है? किसने किसको ठगा है, ठगने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे जितनी सरकारें रही उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। और अब ये पॉलिसी कि आप डिवीजन करें और राज करते रहें, ये बीजेपी का काम रहा है और अभी भी वो कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। लेकिन आम एक नागरिक, क्योंकि देश में एजुकेशन लेवल बढ़ा है, लोगों की समझ बढ़ी है, तो आज वो अब भेदभाव में नहीं जाना चाहता। वो आप समझ चुका है इनकी पॉलिसी कि मंदिर बनाने से क्या होगा, मस्जिद तोड़ने से क्या होगा। वो विकास चाहता है। मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए मंदिर, लेकिन मस्जिदों की भी हिफाजत करने की जिम्मेदारी भी तो सरकारों की है। हम इस देश के नागरिक हैं, अगर हमारा धर्म मुस्लिम है तो हमारी मस्जिद की हिफाजत कौन करेगा? ये सरकारें ही करेंगी। देखिए, ऐसा है, ये सिर्फ सियासी स्टंट है, एक वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए है ये। इससे पहले जो सरकारें थीं वो ये शो करती थी कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, ताकि एक बड़ा वोट बैंक मुसलमानों को उनके साथ रहे, बाकी दूसरी कौमों का थोड़ा बहुत वोट लेके वो सरकार में रहे। अब राजनीति बदली बीजेपी ने, वो चाहती है कि हिंदू तबके का एक बड़ा वोट हमारे साथ रहे, हम मुसलमानों को उनका दुश्मन दिखाते। तो मुसलमान तो इसमें बीच में पिस रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी ये दिखा रही है ये हिंदुस्तान वाहिद मुल्क होगा दुनिया के अंदर जहां पर एक अक्सरियत की पार्टी और अक्सरियत को एक अक़लियत का खौफ दिखा रही है। तो जो हमारा पिछड़ापन है 70 साल से, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो हमें विश्वास होता। राशन बराबरी थी, ये कोई बात नहीं है, ये तो आपका हक है, जो भूखे हैं उनको खाना देने का। धर्मांतरण को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और सरकार का दावा है कि धर्मांतरण पर हमने कंट्रोल किया। आखिर ये धर्मांतरण करवाता कौन है और करता कौन है? देखिए, धर्मांतरण का जो मुद्दा है ये सरकारी मुद्दा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता कि जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है। हिंदुस्तान का जो कानून है उसमें कोई मजहब अपनी मर्जी से अपना सकता है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अब ये इसको मुद्दा बना दिया गया, लव जिहाद और धर्मांतरण का। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, सब सरकारी स्टंट है और ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति चल रही है उसी का एक पार्ट है ये भी। तो कौन किस पे दाव चल रहा है? आखिर ये माहौल किस तरीके का बनता नजर आ रहा है? आखिर आप अपने आप को कहाँ खड़ा पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये हमारे प्रदेश की और देशवासियों की बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारी ड्रेस से हमारी पहचान करते हैं और मुख्यमंत्री 80 और 20 की बात कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री एक आदर्श मुख्यमंत्री वही हो सकता है जो अपने पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, 100% का मुख्यमंत्री है। वो 80 और 20 में बांट रहा है, तो आप खुद समझ सकती हैं कि ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं मुद्दे। ये मुसलमान कौम को जबरदस्ती एक तरह से टारगेट करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, जबकि हकीकत में ज़मीनी अगर आप देखें तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जैसे कि 3 तलाक का है, 3 तलाक का जहाँ तक मैटर है, मुसलमानों के यहाँ जितनी तलाक होती हैं उससे ज़्यादा दूसरी कौमों में होती हैं। और वैसे भी जो कानून है उसके मुताबिक घर बसाना है, घर उजाड़ना नहीं है किसी का। तो ये 3 तलाक का जो कानून बनाया गया है, इसके जरिए घर उजाड़े जा रहे हैं जबरदस्ती। इससे कोई खुश नहीं है और ये सब मुसलमानों को बांटने की पॉलिसी चल रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे देश में राजनीति के एक विद्वान प्रकांड पंडित होते थे चाणक्य, और चाणक्य की नीति यही थी कि राजा का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन हमारे देश में राजा और उनके सारे मंत्रियों के अपने धर्म हो चुके हैं, वो धार्मिक हो चुके हैं और उसी चश्मे से दूसरों को देखते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़े ताज्जुब की बात है ये कि जहां का राजा और बाकी उसके सभी मंत्री सत्ता पर हैं और अब सत्ता में आने के बाद वो अपने ही समुदाय के लोगों को खतरा बता रहे हैं मुसलमान से। आज तक मुसलमान से दूसरी कौम को कभी कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन आज अपने मोदी जी के जमाने में मुसलमानों से हिंदू वर्ग को खतरा हो गया। ऐसा नहीं है। हिंदू और मुसलमान हमेशा से मिलकर जुलकर कर रहते चले आए हैं। कुछ सियासी पार्टियां, कुछ सियासी दिमाग इन लोगों को बांटने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि वही लव जिहाद, वही धर्मांतरण कानून बनाना जरूरी था, और क्या किसी एक तबके को टारगेट किया गया?
देखिए, लव जिहाद और धर्मांतरण का जो मसला उठाया है, आजकल कोई किसी चिड़िया को भी नहीं मार सकता। और रही बात कि कोई किसी की बेटी को, किसी की बहन को कौन कैसे ज़बरदस्ती उसके साथ लव जिहाद कर सकता है, ये धर्मांतरण कर सकता है। ये हिंदुस्तान है, बड़ा प्यारा मुल्क है, यहाँ हर रंग के फूल खिलते हैं और हमारे संविधान में हर तरह की इजाज़त दी गई है, हर मजहब को इख्तियारात हैं, लेकिन कोई ज़बरदस्ती मुसलमान किसी के साथ कभी नहीं करता। कुछ वाक़यात हो सकते हैं कि इस तरह के ज़बरदस्ती के हों, लेकिन अमूमी तौर पर, आम तौर पर ऐसा नहीं होता कि ज़बरदस्ती कोई किसी से शादी कर ले। ये तो बात हमारे समझ में नहीं आती। देखिए, आजकल बड़ा हाईटेक ज़माना है और हर आदमी जानता है कि ये पब्लिक सब जानती है कि ये विकास हुआ नहीं हुआ। अच्छे काम भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि क्यों हम किसी की हुकूमत को बुरा कहें, ऐसी बात नहीं है। हुकूमतें काम करती हैं, उसका फ़ायदा हर मजहब को और पूरे मुल्क को मिलता है और कुछ कमियां भी रहती हैं। लेकिन एक मजहब इतना नाराज नहीं, कोई मजहब नाराज नहीं है। ये तो एक अफवाह उड़ाई गई है कि मुसलमान जो है बीजेपी से नाराज है। ऐसी बात नहीं है, मुसलमान बीजेपी से नाराज है। आप विकास करिए, आपसे कौन नाराज है? ये मुस्लिम मतदाताओं के साथ ऐसा क्यों आखिर फोकस मुस्लिम मतदाताओं की तरफ? वजह क्या है कि एक जो संख्या है आप लोगों की, क्या वो सियासत तय करेगी? देखिए, यूपी में जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की है और धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जो हैं वो इस वक्त एक समाजवादी पार्टी की आंधी है। जैसे कि आपने देखा कि बंगाल में खेला होबे, ऐसी यूपी में खदेड़ा होबे, ऐसे समझ लीजिएगा। तो ये जितनी भी पार्टियां हैं, इन सब का ये है कि 20% मुसलमान हैं यहाँ पर, इन्हें अपने पक्ष में लें। वो पहले ही सब समाजवादी की तरफ हैं। बहुजन समाज पार्टी का कोई जनाधार इस वक्त यूपी में नहीं है। कैंडिडेट हैं, अच्छी बात है, चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की जो नीतियां हैं वो 80 और 20 की चल रही हैं। ये नीति सही नहीं है। सबके लिए सबका विकास होने की बात होनी चाहिए, इसलिए भाजपा के लिए नहीं है। यही बात है कि समुदाय और धर्म के नाम पर जो बांटने की कोशिश हमारे राजनेताओं द्वारा की जाती रही है और वर्तमान में भी हो रही है, ये देश के लिए भी गलत है, ये सामान्य जन के लिए भी गलत है। सबका साथ सबका विकास वाली अगर बात है तो वास्तविक रूप में होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए और उसी पर ध्यान देना चाहिए कि सबका साथ और सबका विकास सही। मैंने जो सवाल पूछा वो ये था कि आखिर दोनों पार्टियां जो है, बसपा और समाजवादी पार्टी, दोनों मुस्लिमों पर जो है, मतदाताओं पर वोट क्यों साधने की तैयारी कर रही है? आखिर क्यों, वजह क्या है? बात वही है कि 80-20 का जो खेल चला है उसमें 80% में जो उनके अपने अपने वोट होते हैं वो भी शायद कहीं बिखर चुके हैं। अब उन्हें लगता है कि मुसलमानों को हमें अपने साथ में लेना चाहिए क्योंकि ये तो उधर जाने वाले नहीं है, तो शायद इनका साथ हमें अगर मिल जाए तो हम कुछ काम कर पाएंगे। वही सवाल जो मैंने इनसे पूछा, आपसे भी पूछना चाहूंगी, ये मुसलमानों के वोटों को लेने के लिए हर पार्टी दावा क्यों खेलती है? देखिए, वो तो बीजेपी भी करती है दावा मुसलमानों को वोट लेने का, हर पार्टी करती है, लेकिन मुसलमान ये देखता है कि गांधी के विचार किसमें हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ, मुसलमानों ने चॉइस ये किया हमें इंडिया में रहना है और गांधी के विचारों के साथ थे, नेहरू के विचारों के साथ थे, सब को साथ मिलके एक गुलदस्ता बना के चलने की बात है। जो इस गुलदस्ते को नहीं मानता हम उसके साथ नहीं है, जाहिर सी बात है। जो इसको मानता हम उसके साथ। गांधी की विचारधारा क्या थी? सबको साथ लेके चलना। पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। नहीं, वो कहने की बात और है, क्योंकि वो संविधान की शपथ लेते हैं, ये कहना पड़ेगा, लेकिन अमल में तो नहीं है ऐसा। कोई भी टिकट यूपी के अंदर किसी मुसलमान को नहीं मिलता, कोई पार्लियामेंट का टिकट किसी मुसलमान को मिलता है, कैसा सबका साथ है? पार्टी कहती है मुख्तार अब्बास नकवी जैसे केंद्रीय मंत्री है, शहनवाज हुसैन जैसे मंत्री है, राज्यसभा से लेके बना दिया क्योंकि वो एक जरूरत होती है एक मंत्री बनाने की, क्योंकि कुछ मंत्रालय ऐसे हैं कि जिसको सिर्फ मुसलमान ही चला सकते हैं, उसकी नहीं जरूरत होती, वो ले लेते। हाँ, बात सही है। अगर वो सबका विकास और सबका साथ होने चाहिए और हमें वो 20% कहते हैं तो हमें 20% टिकट देने चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर असेंबली में, लेकिन वहां भी वो टिकट नहीं देते। जहां हमारी आबादी 50 और 51% है और भारतीय जनता पार्टी देश की आजादी से अब तक नहीं जीती, लेकिन उसके बाद भी वो मुस्लिम को टिकट नहीं देना चाहती भारतीय जनता पार्टी। 3 तलाक तो बिल्कुल एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए बनाया गया था और मुस्लिम समाज में एक से ज्यादा निकाह की इजाजत है, कंडीशनल, वो ना हो और तलाक आसानी से ना दे सके शौहर,
इसके लिए पाबंद करने के लिए कानून बनाया गया। और उसके पीछे वो शायद ये उनका मंशा ये रहती होगी बीजेपी की। बीजेपी ने 20 और 80 का जो रेशो रखा है, हमने बीजेपी को नहीं छोड़ा है, बीजेपी ने हमको छोड़ दिया है। हमारी बात ही नहीं करते वो, हमारे कोई किसी तरह से हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहते। तो हमने बीजेपी को नहीं छोड़ा, हम तो बीजेपी को भी अपना सकते हैं। हमारी बात तो करें, कानून बनाए तो सबके लिए बनाए एक साथ। लव जिहाद को लेकर क्या सोचते हैं? लव जिहाद भी टारगेट यही है, क्योंकि जो भी हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन होता है, आप सब लोग जानते हैं, ये पब्लिक है सब जानती है कि वो किसी लड़की लड़के में अगर प्रेम हुआ और उसके बिना उसका धर्मांतरण हुआ तो उसे गलत मानते हैं। तो वो तो प्यार के विरोधी हैं। वो चाहते ही नहीं कि आपस में प्यार हो, वो चाहते ही नहीं हम लोग एक हों। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे तो और इजाजत होनी चाहिए, हम किसी भी धर्म में शादी कर सकते हो, हमें पूरी तरह की छूट होनी चाहिए। उन्होंने तो और पाबंदी लगा दी, कानून बना दिए, मुद्दा बना दिया, राजनीतिक मुद्दा बना दिया, लड़ाई पैदा कर दी। तो ये तो बीजेपी का काम है और ये करती है वो। डॉक्टर साहब ने जो एक बात बताई 3 तलाक वाली, आपने जो सवाल करा था, ठीक है, आपने पार्लियामेंट में उसको कानून बनाया और उसको पास किया, लेकिन उससे पहले ये करना चाहिए था कि जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनसे आपको चर्चा करनी चाहिए थी, उनके साथ एक मीटिंग करनी चाहिए थी। हमारे जो उलमा हैं, हमारे मुफ्ती हैं बड़े बड़े, उनको आप बुलाते, उनसे कहते कि हम ये कानून बनाने जा रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि उत्पीड़न हो रहा है, तो सब बात हमारे सामने आती, उलमा के सामने आती, उससे एक अच्छा कानून बन सकता था। लेकिन किसी से मशवरा नहीं हुआ, किसी से बातचीत नहीं हुई, अचानक से ये कानून आया। देखिए, जो चीज अचानक से आती है तो लोग सवाल करते हैं। सवाल करते हैं, ये मेरा सवाल नहीं, ये शहर के इमाम का सवाल है, ये शहर के मुसलमान का सवाल है, ये यहाँ के आम आदमी का सवाल है। और ये जो चर्चा का समापन है अब वो मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि पब्लिक का भी जो इस तरीके से व्यू पॉइंट हम आपको सुनाते हैं और शो का भी नाम है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और इंडिया टीवी हर विधानसभा में इस शो को कर रहा है, मन टटोलने की कोशिश कर रहा है, हर फार्मूले पे चर्चा करने की बात कर रहा है, हर व्यक्ति से उनकी दिल की बात समझने की कोशिश कर रहा है, और वोट में क्या सियासत रहने वाली है उस पर भी चर्चा चल रही है। और ये वो जामा मस्जिद है जहां पर आज इंडिया टीवी पहुंचा, शहर के इमाम से लेकर तमाम मुसलमानों से बातचीत करी, तमाम मुसलमान मतदाताओं से बातचीत करी, उनके व्यू पॉइंट जाने और एक निष्कर्ष आपको इस शो के माध्यम से दिखाया कि इस बार की जो धारा है, जो बयार है, वो किस तरफ बहने वाली है और सवाल क्या थे और जवाब क्या है। किसी को गांधी चाहिए तो किसी को नेहरू का गुलदस्ता चाहिए, तो किसी को धर्मांतरण पर भी कुछ मुद्दों पर विचार करने की जरूरत है, ऐसे सुझाव चाहिए। ये तमाम चीजें हैं जिनकी चर्चा आज के कार्यक्रम में रही। उम्मीद करते हैं इस शो के जरिए आप भी समझ पाए होंगे कि एक समुदाय का जो मन है वो इस बार क्या कह रहा है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, जामा मस्जिद, मुरादाबाद।